प्रॉब्लम्स ये हम सभी की जिंदगी की बहुत बड़ी समस्या है। अगर प्रॉब्लम्स हमारे जिंदगी में नहीं होते तो क्या होता? अगर प्रॉब्लम्स हमारे जिंदगी में नहीं होते तो शायद हम बहुत से काम नहीं सीखते, बहुत सी चीजें करना हम टाल देते, हम बहुत आलसी हो जाते। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना प्रॉब्लम्स, मुसीबतों से होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत प्रॉब्लम्स, मुसीबतें एक साथ ही आ जाती है और हम बहुत आसानी से इन प्रॉब्लम्स के सामने हार मान लेते हैं। हर इंसान का इन प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया अलग होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। एक के बाद एक मुसीबतें आती ही जाती है। मुसीबतें रुकने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे मुश्किल समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग संभल जाते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग जो बस प्रॉब्लम पे ही फोकस करते हैं, हर टाइम बस प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते हैं, हमेशा परमात्मा को दोष देते हैं और बोलते रहते हैं हमारे जिंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों हैं। ये लोग हमेशा नेगेटिव बातें ही सोचते रहते हैं। ये लोग बहुत नेगेटिव होते हैं। दूसरे टाइप के लोग सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। ऐसे लोग हमेशा सोचते हैं कि कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए। अगर उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, वो सॉल्यूशन ज्यादा असरदार नहीं हुआ तो वो दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर दूसरा सॉल्यूशन भी ज्यादा असरदार नहीं हुआ तो वो तीसरा सॉल्यूशन निकालते हैं, पर हार नहीं मानते हैं। ये लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। ये लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं। मैं एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट को हम सभी जानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एक महान लीडर और साहसी शासक थे। नेपोलियन बोनापार्ट की जिंदगी में असंभव, इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड नहीं था। वो हमेशा पॉजिटिव सोचते थे। नेपोलियन बोनापार्ट इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की जिंदगी का एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट हमेशा जोखिम भरे रिस्की काम किया करते थे। उन्हें रिस्क लेना बहुत पसंद था। एक बार उन्होंने अल्पास पर्वत को पार करने के बारे में सोचा। कुछ दिन बाद उन्होंने अल्पास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना लेके वो अल्पास पर्वत को पार करने निकल गए। नेपोलियन बोनापार्ट अल्पास पर्वत के पास पहुंचे। उनके सामने एक विशाल, बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा था। उनकी सेना इस विशाल पहाड़ को देखकर बहुत डर गई। इस विशाल पहाड़ पर चढ़ना नामुमकिन था, पर नेपोलियन बोनापार्ट ने इस विशाल पहाड़ को देखने के बावजूद भी उनके सेना को चढ़ने का आदेश दिया। उनके पास एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। नेपोलियन बोनापार्ट की सभी बातें सुनकर वो जल्दी से नेपोलियन बोनापार्ट के पास आई और उन्हें बोला, आप लोग मरना चाहते हो क्या? यहाँ जितने भी लोग आए हैं सभी इस विशाल पहाड़ को देखकर वापस चले गए। अगर आप लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी है तो आप लोग वापस चले जाओ। उस बुजुर्ग औरत की बातें सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट मुस्कुराए। उस बुजुर्ग औरत की बातें सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट का साहस और भी बढ़ गया और वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने गले में का हीरो का हार निकाला और उस बुजुर्ग औरत को पहना दिया और बोले, आपने मुझे इस पहाड़ को पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया है। नेपोलियन बोनापार्ट की ये सभी बातें सुनकर वो बुजुर्ग औरत बहुत आश्चर्यचकित हुई और उन्हें बोला, आज तक मैंने तुम जैसे इंसान को नहीं देखा। तुम पहले इंसान हो जो मेरी बातें सुनकर निराश नहीं हुए। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम अल्पास पर्वत को पार करने में जरूर सफल हो जाओगे। नेपोलियन बोनापार्ट ने अल्पास पर्वत को पार करके इतिहास बना लिया। तो फ्रेंड्स, हमें नेपोलियन बोनापार्ट के जिंदगी से क्या सीख मिलती है? जो लोग जिंदगी में आए हुए कौन सी भी मुसीबतों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो जिंदगी में कभी नहीं हारते। प्रॉब्लम्स तो सभी की जिंदगी में होते हैं, पर वो लोग सफल होते हैं जो लोग प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।